हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के साथ ही आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे जो कि चैप्टर से पहले हमको जानने ज़रूरी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 2√2 + 5√3 और √2 - √3 को ऐड कीजिए, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो एडिशन हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, मगर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे रूट दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों चीज़ों को हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे एक प्लस साइन लगेगा। यहाँ पे एडिशन होती कैसी है, तो देखिए जिसका रूट सिमिलर है उसके साथ उसका एडिशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिमिलर है 2√2 और 3√2, इसे ब्रैकेट में चाहे तो कर सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं है, वही आ जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए √2 और √2 सेम है, तो इसका एडिशन होगा। यानी यहाँ पे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि -1 √2 बचा। ठीक है, √2 का √2 ही रहा, बाकी जो एडिशन के नियम रहते हैं वही नियम यहाँ पे लागू होंगे। फिर यहाँ पे क्या आता है, फिर यहाँ पे एक और √2 है, तो ये हुआ √2 और बचता है क्या, तो 5√3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1√2 है और यहाँ पे -1√2 है, तो इसे हम -√2 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, और इसे हम √2 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, तो ये 5√3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। एडिशन के जो भी रूल हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से वही रूल होते हैं। नई चीज़ क्या है कि बस रूट, तो जिसका सेम रूट होगा उसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, बस इतना ही हमको करना होता है। इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मल्टीप्लाई 6√5 / 2√5। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जब भी हम √5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये ओवरऑल 5 हो जाता है। तो यहाँ पे है 6√5 मल्टीप्लिकेशन 2√5, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कुछ इस तरह से 6 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हो जाएगी और फिर √5 की मल्टीप्लिकेशन √5 के साथ होगी। यानी यहाँ पे हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। एक भाग तो ये था जो कि बिना रूट वाला था, उसको दोनों को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो रूट वाला रहेगा उसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 जा कितना होता है 12, और √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये है मल्टीप्लिकेशन के रूल। नेक्स्ट है डिवाइड 8√15 / 2√3। डिवाइड का मतलब है कि 8√15 / 2√3। तो यहाँ पे देखिए कैसे डिवाइड करें, तो ये तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। चलिए एक समझ में आया, यानी ये 4√15 / 2√3 हुआ। सॉरी, यहाँ पे 2 4 जा 8 तो हो ही गया, तो ये बस √3 हुआ। तो अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करें, तो √15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 4 है तो ये √3, 5 जा 15 भी तो लिख सकते हैं। यानी जब √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √15 ही तो आएगा। यानी जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो यह √5 और √3 हो गया। तो इसे हम किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, तो इसे एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं जो कि है 4, ये हुआ √3 मल्टीप्लाई √5 और बाय √3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डिवाइड में है तो एक बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√5। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन डिवाइड का सॉल्व होता है। आप इस पूरे क्वेश्चन को समझिए, प्लस इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है सिंप्लीफाई करना है, यानी हमको यहाँ पे एडिशन दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है, जैसे देखिए √2 मल्टीप्लाई √6 है, जैसे कि ये √2 हुआ, ये मल्टीप्लाई √6 हुआ, तो 6 2 जा 12 होगा
और ये रूट रहेगा ही। ये हुआ √12। उसी तरह से √2 मल्टीप्लाई √8 है, तो 8 2 जा 16 हुआ और ये रूट रहा ही, तो ये हो गया √16। और यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें तो ये है √3 और ये कितना है √27। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 और 3 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, तो ये कितना हो गया, ये हुआ 81 -6 3 जा 18। तो हमारे पास ऐसा कुछ करके आ गया है। अब देखिए यहाँ पे रूट को सॉल्व हम कैसे करें, इसे हमको सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो सिंप्लीफाई फॉर्म में है नहीं, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये हुआ 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे पेयर क्या बना, तो 2 × 2 और 1 3। तो यहाँ पे जब यह पेयर बन गया तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, जब ये पेयर बन जाएंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आया और 3 पे रूट रहेगा ही, यानी √12 सिंप्लीफाई होके 2√3 हो जाएगा। अब 16 को सॉल्व करते हैं। ये 16 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यहाँ पे कितने 2 है, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 का पेयर यहाँ पे लेना है, तो ये 2 बाहर आ गया, तो 2 × 2 कितना हो गया, ये देखिए यहाँ पे तो 2 बाहर ही आ रहा है, इसका 1 2 इसका 1 2, तो 2 2 जा 4, यानी ये कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या है 16 है। स्क्वायर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 2 2 की पेयरिंग होती है। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा है √81। 81 को सॉल्व करते हैं तो 81 कितना होता है, 8 1 9 3 के टेबल से आएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, फिर ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे भी 3 × 3 × 3 यानी इसका एक पेयर बनेगा और इसका एक पेयर बनेगा, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, यानी ये 9 का स्क्वायर है। और अब बचा है √18। 18 को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ 2, ये हुआ 3 × 3, तो यहाँ पे ये 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 पे रूट रहेगा ये, तो ये 3 √2, यानी जो बच जाता है एक उस पे रूट लग जाएगा और जो पेयर जिसका बन गया वो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये -3 √2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए रूट वाला तो वैसा ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ 2√3 है और यहाँ 3√2 है, तो रूट जब डिफरेंट है तो सॉल्विंग होगी नहीं, इसका सॉल्यूशन जरूर होगा। तो ये हो जाएगा 2√3 और ये प्लस का 5 5 4 9 और ये -3 √2, तो सिंप्लीफाई होके ये यही आ जाएगा। आप इस पूरे को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले √8 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितने पेयर बने 2 × 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और जो भीतर बचा वो 2√2 हो गया, यानी ये कितना हो गया, ये हुआ 5 × 2 √2। फिर ये माइनस से आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 5 × 2 √2 हो जाएगा। दूसरा है 32, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसमें कितने पेयर बनेंगे, तो देखिए एक 2 बाहर निकल जाएगा, फिर एक 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √2, तो ये हो गया 2 × 4 √2 -2 √2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई करके, तो ये हुआ 5 2 जा 10 √2, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 √2, ये हो जाएगा -2 √2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 में से 8 गया तो 2 बचा, क्योंकि √2 है, तीनों में √2 है, तो किसी भी ऑर्डर में इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 √2 हो जाएगा, -2 √2 हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो बस आपको रूट की पेयरिंग करने आनी चाहिए कि रूट यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा। अगला है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो वही तरीका लगाएंगे। √45 को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 9, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हुआ 3 5 जा 15। तो √45 कितने के बराबर हो गया, यहाँ पे देखिए ये 3 × 3 × 5, तो ये एक तो 3 बाहर आ जाएगा और ये कितना बचा √5, यानी √45 सिंप्लीफाई होकर 3√5 हो गया। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें तो रूट है नहीं, और ये हुआ √5। दूसरे आते हैं √50 पे, तो ये हो गया 2 25, ये 5 5 जा 25, तो ये हुआ 2 × 5 × 5, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 यहीं रहा, तो इस 2 पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 × 5 √2। तीसरा है -3, 147 को सॉल्व करते हैं। 147, तो ये 3 के टेबल में आएगा क्योंकि जब आप इसके डिजिट को ऐड करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल है। 7 4 11 1 12, तो यहाँ पे देखिए 3 से इसे डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ये हुआ 2 7, 3 9 जा 27, यानी कितने बार में हो जाएगा ये 49 बार में, तो यह 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 9 7 जा 6, एक सेकेंड, 3 4 जा 12, तो ये 2 7, तो 3 9 जा 27, तो यहाँ पे 9 3 जा 13 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 7 × 7 × 3, तो ये 7 है, ये √3 है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 √3। अब हम इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 √5, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 √2, और 7 3 जा 21 √3। अब ये सिंप्लीफाई होकर इतना ही आएगा क्योंकि इससे सबका रूट इतना ही होगा जो कि सबसे अपने निचले फॉर्म में ही है। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है एवेल्युएट। तो यहाँ पे देखिए हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं a+b के होल स्क्वायर को, तो ये a+b का ही होल स्क्वायर है जहाँ पे a की वैल्यू √5 है और b की वैल्यू क्या है, तो यह 2 √2 है। तो a+b का होल स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो ये हुआ 2 √2, ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2a × b प्लस b स्क्वायर, यानी 2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक पार्ट को ही पहले सॉल्व करते हैं, पीछे दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और 5 और √2, 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये किस तरह से होगा कि यहाँ पे 2 2 जा 4 तो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 √10 प्लस 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 8 9 10 11 12 13, तो ये 33 प्लस 4 √10, तो इसका एक भाग सॉल्व होके इतना आया। अब इसके दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग है √5 - √a का होल स्क्वायर, तो ये a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए a कौन है, यहाँ पे a √5 है और b कितना है √8 है, b बराबर √8, तो √8 को और क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यह 2 × 2 तो ये 2 एक बाहर आ जाएगा और एक 2 बचा, तो ये भी 2 √2 हो गया, यानी b को भी हम 2 √2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका हुआ। अब a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं जो कि है a स्क्वायर,
यानी √5 का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b यानी 2√2 और प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, अगर √5 का होल स्क्वायर करते हैं तो यह तो 5 ही होगा क्योंकि रूट है, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 और ये प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती कहाँ है, यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 5 ही होगा, प्लस 2 2 जा 4 √10 होगा और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होगा, तो 8 5 13 प्लस 4 √10 हो जाएगा। और दूसरा कितना आया है, तो ये 8 5 कितना है, ये भी 13 हो जाएगा और -4 √10 हो जाएगा। अब जो जैसे लिखा हुआ है उसे वैसे लिख दीजिए। इस वाले की वैल्यू ये है, तो ये हुआ 13 प्लस 4 √10, बीच में माइनस का भी साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। अब इस वाले को लिखिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट होगा 13 -4 √10। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम खाली यहाँ माइनस लगाएं तो इसका मतलब बस 13 माइनस होगा, ये जो माइनस है वो बच जाएगा। ब्रैकेट लगाने का अर्थ क्या होता है कि अब इसके भीतर जितने भी एलिमेंट मौजूद है वो सभी अब सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13 प्लस 4 √10, ये हो गया -13 और ये हो गया प्लस 4 √10। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब ये 13 प्लस का 13 माइनस का कट गया और ये ऐड हो गया 4 4 8 √10। यही जो है सिंप्लीफाई होके ये पूरा आया है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप एक ही काम कीजिए, पार्ट बाय पार्ट करके इसको सॉल्व कीजिए, ये काम पूरी तरह से आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये भी a - b के होल स्क्वायर पे है, जहाँ पे a की वैल्यू 4 √3 है और b की वैल्यू कितनी है, तो -3 रूट, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे b की वैल्यू है 3 √5, a की वैल्यू 4 √3, b की वैल्यू 3 √5। तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4 √3 का होल स्क्वायर -2 इंटू a यानी 4 √3 और इंटू b, तो ये 3 √5 और प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3 √5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और ये रूट हो जाएगा 15 प्लस 3 3 जा 9 और √5 का होल स्क्वायर 5, तो यह हुआ 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 1 4 -24 √15 और 9 5 जा 45। तो 48 में से 45 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 8 5 13, 4 4 8 1 9, 9 10 11 12 13 और ये हो जाएगा -24 √15। तो यहाँ पे देखिए 9 और 3 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो अगर 3 से मान लीजिए डिविजिबल भी हो तो अगर इसमें कॉमन लेकर भी क्या करना है, अगर 3 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और √15 यही होगा। अगर इसे और कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो भी तो आंसर उतना ही आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 √15। तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही सिंप्लीफाई होके ये आया है। नेक्स्ट है, इसे एवेल्युएट कीजिए, यानी a + b के होल स्क्वायर फिर a - b के होल स्क्वायर को। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। a बराबर √2, b बराबर √3, तो a बराबर √2, b बराबर √3, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हुआ √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
3 2 जा 6 प्लस ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 2 5 हो गया, 5 + 2 √6 हो गया। एक पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, a - b के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे भी तो a √5 है और b की वैल्यू जो है √2 है। एक और तरीका है कि देखिए दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये √5 √2, तो ये हो जाएगा a² - 2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर, यानी √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केवल 5, ये हो जाएगा 2 √10 प्लस 2, तो 5 में से 2 गया तो 3 -2 √10। दोनों भाग इसके सॉल्व होकर आ गए हैं, जो जैसे दिया है वैसे लिख लीजिए। इसे सॉल्व करने पर यह आता है 5 + 2 √6, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, अब लगाइए ब्रैकेट, ये हो गया 3 -2 √10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 + 2 √6 -3 माइनस माइनस प्लस 2 √10, तो 5 में से 3 गया तो 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √6 प्लस 2 √10, इतना ही आएगा। अगर सब में 2 कॉमन ले लें, बाहर कर लें, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस √6 प्लस √10। ये भी एक तरीका है इसे लिखने का, 2 1 जा 2 2 √6 और 2 √10। तो इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका रूल हम पहले से जानते हैं। 5 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ, फिर इस 7 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ, तो ये कुछ यूँ होता है 5, यानी इसकी पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 + √5। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है, बस रूट मौजूद है। और फिर क्या बचा, तो + √7, तो ये + √7 की मल्टीप्लिकेशन अब इस पूरे के साथ, तो ये हुआ 2 + √5, 5 × 2 10 प्लस 5 √5, फिर ये हुआ 2 √7 प्लस 7 × 5, तो 7 5 जा 35। अब ये कितना हो जाएगा, तो क्या कहीं सॉल्व हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 7 जा 35 2 √7, तो अब ये सिंप्लीफाई होके इतना ही रहा, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला है कि हमको सिंप्लीफाई ही करना है, तो ये है a + b a - b। ठीक है, देखिए ये a है जहाँ पे कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है, √5 है। तो यही तो हम किया करते थे क्लास 8 में आइडेंटिटी सॉल्व में, a + b a - b, तो ये क्या हुआ करता था, a² - b², तो ये 5 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 20। ये सॉल्व होकर यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई है, तो ये a + b के होल स्क्वायर पे है, जहाँ पे a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू √7 है, तो ये कितना हो जाएगा, a² + 2 × a × b, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 3 जा 21, और ये प्लस कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 3 10 हो गया, और 10 + 2 √21 हो गया। चाहें तो 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा और √21 हो जाएगा। ध्यान से देखिए सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ये हुआ 2 5 जा 10 और 2 √21, तो ये सिंप्लीफाई होके इतना आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कहता है √11 माइनस √7 √11 प्लस √7, यानी ये किस फॉर्मेट में है, तो ये a - b और a + b फॉर्मेट पर है, जहाँ पे a की वैल्यू √11 है और b की वैल्यू √7 है।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट ओवर 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा 4। सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट है कि इन सब के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। आप जानते होंगे रेशनलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है। रेशनलाइजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है, उसी इरेशनल नंबर को हटाते हैं तब जाकर प्रक्रिया रेशनलाइजेशन कहलाती है। तो 1/√2 का रेशनलाइजेशन करने का मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर में जो √2 इरेशनल है वो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर नीचे दिया हुआ है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × √2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। सॉरी 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 2 बचा। ये हुआ फर्स्ट नंबर का आंसर। दूसरा कहता है कि 1/2 + √3 है, तो यहाँ पे तो सिर्फ रूट था तो रूट आया, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में प्लस मौजूद है तो जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वह निगेटिव का हो जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा 2 - √3, साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 - √3, तो ये हो जाएगा 2 - √3 ही हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के कारण। और ये हो गया a + b a - b, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a + b a - b, यानी ये कितना हो गया, a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर हो गया, यानी ये √3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 2 - √3/2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 - 3 हो गया, यानी ये 2 - √3 हो गया, और 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, यानी ये ओवरऑल 2 - √3 ही हुआ। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन अब जाकर सॉल्व होता है। अब इसी तरीके से हम इसके तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है 5/√3 -√5। देखिए 5/√3 -√5, तो यहाँ डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो ये √3 + √5 हुआ, और बाय हो गया √3 + √5। इसको सॉल्व करेंगे, यानी 5 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ, तो ये हो जाएगा 5 × √3 + √5। और नीचे देखें तो ध्यान से देखिए, ये a b है, ये भी a b है, बट ये a - b है, a + b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हुआ √3 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, और माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 5√3 + 5√5 बाय कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, और √5 का होल स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, तो ये हुआ 3 - 5। तो ये हो जाएगा 5√3 + 5√5 बाय 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, ये हुआ -2। इसकी और सॉल्विंग होगी। यहाँ पे देखिए, इसे इधर सॉल्व करते हैं, नीचे -2 आ गया है तो -2 को तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इस दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। तो ऐसे कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और √3। ऐसा करते हैं कि पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + √5। तो देखिए सेम ही चीज़ आ गया, 5√3 + 5√5, और ये कितना हो गया, ये -2 हो गया। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे कि -2 को 2 तो नीचे में माइनस रह नहीं सकता, ये 2 ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 √5
√5 और बाय कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ माइनस क्यों आया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस ऊपर गया है। देखिए ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यदि या फिर इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए एक और तरीका है। ये तो नीचे में 2 ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी -5 √3, और फिर ये कितना हो जाएगा -√5 माइनस √5। तो यानी ये घूम फिर के तो इतना ही आ गया, -3 √5 और प्लस और माइनस माइनस प्लस 5 √5। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। ये सॉल्व होके इतना ही आएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 4 नंबर। 4 नंबर कहता है 1/7 + 3√2। तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। 1/7 + 3√2, या फिर पिछले पेज में सॉल्व करते हैं। 1/7 + 3√2। यहाँ पे देखिए ये है 1/7 + 3√2। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 7 - 3√2/7 - 3√2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 - 3√2 हो जाएगा। और ये कितना है, a + b a - b पे है, जहाँ पे कि a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 3√2 है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम a² - b² आइडेंटिटी के तौर पे कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर - 3√2 का होल स्क्वायर, a² - b²। तो ये हुआ 7 - 3√2/7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 हो गया, -3 3 जा 9 × 2 18 हो गया। ये हो गया 7 - 3√2, और 49 में से 18 घटाते हैं तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 1 3 8 1 9 3 1 4, तो ये हुआ 31। तो इस तरह से रेशनलाइज होके ये इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए रेशनलाइजेशन का जो उद्देश्य होता है कि डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर यहाँ रेशनल नंबर आ गया है 31। अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर, यदि x की वैल्यू 1 + √2 है तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x² + 1/x²। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम तो कुछ है नहीं, यानी x² × 1 है तो एलसीएम x² ही हो जाएगा। तो यहाँ पे x² हो गया और ये x की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, और प्लस यहाँ पे ये कितना हो गया, x² कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी ये सॉल्व होके ये आ गया है। x की पावर 4 को हम x के स्क्वायर का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, +1/x²। चलिए तो ऐसा करते हैं, जब x की वैल्यू 1 + √2 है, 1 + √2 ही है इसकी वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करते हैं क्योंकि x का स्क्वायर सब जगह आया है। तो ये यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, √2 है। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये a + b के होल स्क्वायर पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, a² है ये, a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a 1 है और b √2 है। तो ये हो जाएगा a² + 2 × a × b + b का स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1² 2 × a × b, तो ये हो जाएगा +2√2, क्योंकि 2 × 1 2, और ये हो जाएगा कितना, तो ये 2 ही हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2, यानी यहाँ पे x की वैल्यू ये थी, 1 + √2। तो यहाँ पे सब जगह x² की बातें हो रही थी। तो x² जब कैलकुलेट किया गया तो 1 + √2 का होल स्क्वायर, जो कि इतना हो क्या है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यह x² का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए x² यानी ये कितना है, ये x का स्क्वायर ही तो है। x की वैल्यू जब 1 + √2 है तो x² की वैल्यू 1 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई 3 + 2√2।
ये हुआ 3 + 2√2 और x टू दी पावर 4 को x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 2 × 4 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो इतनी है 3 + 2√2, तो उसका स्क्वायर और +1, फिर ये कितना है एक्स का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2। इसे और सॉल्व करते हैं, तो अब कैसे सॉल्व होगा, तो अब ये a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 2√2 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर + 2 × a × b, तो ये 2√2 हो गया। a का स्क्वायर + 2 × a × b + b का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2√2 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि b के जगह पे यही है और बाय, और यहाँ पे 1 + 1 भी है, ये +1 और ये हुआ 3 + 2√2। तो अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो इसे एक सेकेंड इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12√2 और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 +1 और बाय 3 + 2√2, तो ये हो जाएगा 9 और 9 18 या फिर 9 × 1 = 10 8 18, तो ये हो जाएगा 18 + 12√2 और बाय कितना हो जाएगा ये 3 + 2√2। तो क्या कुछ और भी इसमें सॉल्व हो सकता है, तो अगर यहाँ पे 3 कॉमन लें तो 3 कॉमन लेंगे भी तो यहाँ पे तो 2 नहीं आएगा, तो यही ओवरऑल आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18 + 12√2 और बाय 3 + 2√2, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और डिजिट रहता तब जाकर इस 3 को बाहर निकाल सकते थे और यहाँ से इसे डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे ये आ गया 18 + 12√2 और ये हो गया 2√2। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आया है वो कुछ इस तरीके से आया है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि हम रेशनलाइजेशन का प्रयोग करते हैं और डिनोमिनेटर में 2 को डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं रहने देते हैं, उन्हें रेशनल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 - 2√2 और ये बाय हो जाएगा 3 - 2√2। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज में या फिर इस वाले हिस्से को इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इस पूरे हिस्से को इरेज कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करके ऊपर ले आते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और ये हो जाएगा a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - 2√2 का होल स्क्वायर। ऊपर को सॉल्व करेंगे तो 18 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ, तो ये हो जाएगा 18 × 3 - 2√2 और फिर ये हो जाएगा 12√2 × 3 और फिर क्या है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर 12√2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 12√2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी -2√2 के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 18 × 3 और ये कितना हो जाएगा 3, या फिर इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं मोर क्लियर वे में। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इसके साथ फिर 12√2, ये 3 - 2√2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा, -18 × 2 = 36√2 हो जाएगा और ये 12√2 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 × 3 = 36√2 हो जाएगा
और माइनस कितना हुआ, ये 12 2 जा 24, एक सेकेंड, ये हुआ 12 2 जा 24 और 24 इंटू √2 इंटू √2, तो ये 2 हो गया। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये देखिए कितना है, ये माइनस का 36 ये प्लस का 36 कट गया, तो ये बचा 54 माइनस 4 2 जा 8 2 2 जा 4 बाय 1, तो ये कितना हो गया 4 2 6, तो इसका आंसर आएगा 6। 48 49 50 4 54, तो 4 2 6, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। 12 2 जा 24 इंटू 2 4 2 जा 1 2 2 जा 4, तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन अब जाके सॉल्व हुआ है, यानी 17 नंबर का आंसर हो जाएगा 6। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ इतना। तो रेशनलाइज मतलब हम जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो हम उसको इरेशनल हटा देते हैं, यही रेशनलाइजेशन होता है। जैसे नंबर हमारे पास दिया हुआ है 4/5 √5, तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, √5। इस 5 को छोड़ देंगे, अगर प्लस माइनस रहता तब पूरे पार्ट को लेते, मगर बस ये मल्टीप्लाई में है तो सिर्फ यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने में √5 का ही काम आएगा। तो ये हुआ √5 इंटू √5, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4 √5, और ये 5 तो है ही, और √5 इंटू √5 कितना होता है, तो ये 5 हो जाता है। तो ये हुआ 4 √5 और बाय कितना हो गया 5 5 जा 25, तो ये जो है रेशनलाइज होके आ गया 4 √5 बाय 25। यहाँ पे 4 और 25 आपस में कट भी नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/4। तो अगर एक ही रेशनल नंबर निकालना है, हालांकि रेशनल नंबर निकालने के बहुत सारे तरीके हम क्लास 8 में भी सीख चुके हैं, लेकिन अगर एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो एक भी तरीका है। जैसे आपके पास कोई रेशनल नंबर r और s दिया हुआ है, तो r + s बाय 2 करेंगे तब भी आपका रेशनल नंबर निकल जाएगा, या फिर a + b बाय 2 भी करेंगे तो आपका रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या है 1/4, दूसरा नंबर क्या है वो 3/4। तो रेशनल नंबर कैसे निकलेंगे, तो a + b बाय 2 करके रेशनल नंबर निकलेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 1/4, b की वैल्यू क्या है 3/4 और बाय 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/4 बाय 2, तो ये कितना कटा, ये तो 4 1 जा 4 हो गया, यानी ये हो गया 1/2। तो हमारे पास ये कितना आ गया, तो 1/2, यानी इन दोनों के बीच में जो एक रेशनल नंबर है वो कितना है, तो 1/2 है। दूसरा तरीका क्या है कि इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, तो फिर और भी नंबर निकल जाएंगे, लेकिन एक ही पूछ रहा है तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3√12 एंड 6√27। तो यहाँ पे देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 12 का रूट से बाहर निकालें तो 2 6 जा 12 2 3 जा 6, कॉम्बिनेशन कीजिए। स्क्वायर में हम क्या किया करते थे क्लास 8 में कि जो पेयर बनता था 2 का उसको निकाल लिया करते थे। क्यूब में क्या क्या करते थे, 3 का पेयर को निकाल लिया करते थे। तो ये हो गया 2 × 2 × 3, तो ये 2 बाहर हो जाएगा और रूट ये 3 बचा, तो ये 2√3 हो जाएगा। मतलब कि 3√12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 3 हो गया और ये मल्टीप्लाई 2√3 हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है नंबर 6√27, तो 27 को लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 9 जा 27 3 3 जा 9, तो ये बना 3 × 3 तो ये 2 3 एक तो बाहर निकल गया, दूसरे में रूट चढ़ गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 6 × 3 × √3। एक ही बात है, 3 × √3 लिखे तो 3√3 लिखे। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे यह 3 3 कैंसिल हो गया, ये 2 3 जा 6 बचा, तो कितना बचा यहाँ पे, ये बचा √3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो देखिए 3 1 जा 3 2 3 जा 6, तो
तो √3 कितना बचा, 3 √3 बचा। तो यहाँ पे ये √3 भी कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास 1/3 बचा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा वैल्यू है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले पहले उसे सिंप्लीफाई कीजिए, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते जाइए, आसानी से आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम बहुत पहले एक्सपोनेंट का एक रूल सीखे थे। रूल क्या था, यदि a की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक उसी प्रकार से यह क्वेश्चन भी है। यह क्वेश्चन है कि 2 की पावर 0 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर कहता है 7 की पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर कहता है 5 की पावर 0 है, मतलब इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो इसका वैल्यू बताइए। तो 1 + 1 2 हो गया और ये 2/1 हो गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 हो गई। 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट के रूल से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 8 7 - 3√5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे टर्म्स यहाँ पे मौजूद है और इन दोनों टर्म को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, रेशनल इरेशनल को, तो निगेटिव। तो जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये निगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा। 7 + 3√5 बाय कितना हो जाएगा, 7 + 3√5। तो 7 - 7 प्लस हो गया, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 8 7 + 3√5। और ये कितना हो गया, ये a - b a + b पे है, जहाँ a की वैल्यू अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 8 7 + 3√5 हो गया और ये a - b a + b के फॉर्म में है। तो यह a² - b² हो गया, यानी ये हुआ 7 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, यानी 3√5 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56 प्लस 8 3 जा 24√5। नीचे सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49 माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 40 3 3 जा 9 9 5 जा 45। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 प्लस 24√5। तो ये कितना हो गया, 45 46 47 48 49 5 4 9। तो यहाँ पे हो गया ये 4 46 47 48 49। तो अब ऐसा करते हैं कि ऊपर में कुछ चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 कॉमन ही ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 8 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 8 7 जा 56 हो गया, 8 7 जा 56 हो जाएगा और 8 3 जा 24 और कितना हो जाएगा √5/4। देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बस हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है। ये हो गया 8 7 जा 56 प्लस 8 3 जा 24√5। तो ये 4 2 जा 8 हुआ, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2/7 प्लस 3√5। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 3 2 जा 6√5। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहें तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई हो के आया है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो के आया है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन समाप्त होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a की वैल्यू 1 + √7 है तो -6/a की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे -6 है और a के जगह पे क्या है, 1 + √7 है। मतलब कि इसके कहने का क्या मतलब है कि इसके नीचे में, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, तो इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इसी इरेशनल को हटाना है, मतलब कि रेशनलाइजेशन करना है। तो ये हो जाएगा 1 - √7 और ये 1 - √7 मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 1 - √7 बाय कितना हो जाएगा
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर। ये हुआ एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो -6 × 1 -6 ही हुआ, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और 6√7 हो गया। और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 1, और -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, तो 7 ही हो जाएगा। तो ये हुआ 7, और सॉल्व करेंगे तो ये हुआ -6 + 6√7 बाय कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखिए कॉमन लेने -6 + √6 - 6 कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ पे, तो ये होगा -6, और ये कितना हो जाएगा 1, और -√7 बाय -6। देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुई है, 6 × 1 -6 और माइनस माइनस प्लस 6√7, तो यह माइनस माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, 6 × 1 = 6 भी कटेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 1 -√7, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - √7 ही ये ओवरऑल आ जाएगा। यही इसका रेस्ट ऑफ द आंसर है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है यदि a की वैल्यू 8 + 3√7 है और b की वैल्यू 1/a है, तो बताइए a² + b² की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले a² का वैल्यू करते हैं। तो a के बराबर 8 + 3√7 है, तो a² बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 3√7 का होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू ये है, तो a² बराबर 8 + 3√7 का होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, जहाँ a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 3√7 है, तो a + b का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab + b², तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, a² + 2 × a × b, ये हो गया 3√7, ये क्या हो गया 2 × a × b, 2 × a × b, और b का स्क्वायर यानी b के जगह पे 3√7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 = 64 प्लस 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48√7 प्लस 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63। इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7 और 6 × 6 = 12, 4 × 3 = 7, 6 × 6 = 12 प्लस 48√7, यानी a² की वैल्यू इतनी आ गई। अब आते हैं b² पे। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है कि b की वैल्यू 1/a है, तो सबसे पहले 1/a लिखते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया, 1/a के जगह पे है 8 + 3√7, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 - 3√7 बाय 8 - 3√7। सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 से होगी, तो ये 8 - 3√7 ही रहेगा, मगर ये कितना हो जाएगा a + b a - b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी 3√7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 8 - 3√7 बाय 8 × 8 = 64 माइनस 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63। तो अब ये ओवरऑल हो गया 8 - 3√7 बाय 64 - 63 तो 1, यानी ये हो गया ओवरऑल 8 - 3√7, यानी b की वैल्यू यहाँ पे आई है। b क्या था, 1/a था, तो यहाँ पे ये पूरा क्या आया है, b का वैल्यू आया है।
तो हमको बी स्क्वायर अब निकालना पड़ेगा। तो चलिए बी स्क्वायर निकालते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 - 3 √7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 - 3 √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 8 + 3 √7 का होल स्क्वायर, वो है 8 - 3 √7 का होल स्क्वायर। तो क्या अंतर होता है दोनों में, बस बीच वाले टर्म ही जो है, ये वाले टर्म ही जो है माइनस हो जाया करते हैं। फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b के जगह पे कौन है, तो 3 √7 का होल स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 √7 प्लस 3 3 जा 9, 9 7 जा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो 64 में से 63 चला जा, एक सेकेंड, दोनों तो प्लस में ही है। तो ये हो जाएगा 4 3 7 6 6 12, तो 127 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, ये हो गया -48 √7। यानी यहाँ पे दोनों वैल्यू आ गई है। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी है, a स्क्वायर की, वो वैल्यू किसकी है, b स्क्वायर की। पूछता क्या है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर के जगह पे ये है 127 प्लस 48 √7। बीच में किसका साइन है, तो प्लस का साइन है। और वहाँ पे वो कितना है, ब्रैकेट लगाएंगे। ये हो जाएगा 127 - 48 √7। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये हो जाएगा 127 प्लस 48 √7 प्लस 127 प्लस ये हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 48 √7, यही हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस 48 √7 माइनस 48 √7 कट जाएगा। और ये हो जाएगा 7 7 14, 2 2 4 1 5 1 1 2। तो ये हो जाएगा 254, यानी 127 × 2, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, यानी हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 254। यानी ऐसे क्वेश्चन को आपको सबको पार्ट में डिवाइड कर लेना है और तब जाके इसे सॉल्व करना है, एक साथ सॉल्व नहीं करना। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है यदि x की वैल्यू 3 + 2 √2 है तो x² प्लस x 1/x² की वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये है x² प्लस 1/x²। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 है, x² तो x² ही एलसीएम हो जाएगा। और ये कितना हुआ, x² इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगी और +1 हो जाएगा। मगर एक्सपोनेंट का नियम याद कीजिए, x की पावर 4 को हम x का स्क्वायर पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों कि 2 × 2 4 ही तो हो जाएगा। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म था, यानी एक नीचे था, ये हुआ x का स्क्वायर। चलिए एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये सॉल्व होके क्या आता है। अब हमको कहता है कि x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे सब जगह x² है, तो x² का वैल्यू निकालते हैं। यदि x का वैल्यू 3 + 2 √2 है, यदि x का वैल्यू 3 + 2 √2 है, 3 + 2 √2, तो x² का वैल्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो a पे क्या है, 3 है, a² प्लस 2 × a × b, ये 2 √2, और प्लस b² कितना हो गया, 2 √2 का होल स्क्वायर। ये हुआ a² प्लस 2 × a × b प्लस b², तो 2 √2 का होल स्क्वायर। ये हुआ 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 √2,
और ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया 9 9 18, तो 9 8 17, 17 प्लस 12 रूट 2, ये हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे। ये पूरा कितना होकर आया है, तो ये होकर आया है एक्स, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हुआ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आया है 17 प्लस 12 रूट 2, 17 प्लस 12 रूट 2, 17 प्लस 12 रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यही है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यही है 17 प्लस 12 रूट 2, इसे सॉल्व कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू ए इंटू 12 रूट 2, ध्यान से देखिए 2ab के फॉर्म में ये हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 17 12 रूट 2 और प्लस b का स्क्वायर, तो ये 12 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, 12 रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बाय, ये हुआ 17 प्लस 12 रूट 2, ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर शायद 289 होता है, तो 7 7 जा 49, 7 4 11, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 9 7 1 8 2, हाँ 289 ही होता है। ये हुआ 289 प्लस कितना हो गया ये 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 24 इंटू 17 करते हैं, 7 4 जा 28, हाथ में आया 2, 7 2 जा 14, 15 16, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, ये हुआ 8, 6 4 10, 2 1 3 1 4, तो ये हुआ 408, 408 मल्टीप्लाई 2, और ये कितना होता है 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये हुआ 288 और प्लस 1, तो बाय कितना हो जाएगा ये 17 प्लस 12 रूट 2, यानी इसमें हमको और भी चीज़ें सॉल्व करनी है, तो देखिए इसको इस साइड सॉल्व करते हैं। ये कितना हुआ 289 प्लस 288 प्लस 1, तो ये भी तो 289 ही हुआ, तो 289 प्लस 289, तो 9 9 18, 8 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 578 हो गया, यानी ये कितना हो गया 578 प्लस 408 रूट 2, ठीक है, और बाय ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2। देखिए ये यहाँ पर कुछ इस तरह से सॉल्व होकर आया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन लेंगे और कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 17 प्लस 12 रूट 2 आ रहा है, या फिर हम चाहते तो इसे यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे, इन दोनों का स्क्वायर होता तो 1 कट जाता और 1 प्लस 1 हो जाता, तो फिर भी इस तरह से भी ये सॉल्व होगा, तो ये 578 प्लस, और ये तो सॉल्व हो सकता नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तब जाके इसकी वैल्यू हमको निकलेगी। तो अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। अब देखिए पिछले पेज में बिल्कुल भी जगह नहीं बचा था, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट पेज में ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो ऐसा करते हैं कि रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ये तो आंसर होगा नहीं, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे में 17 और 12 है। तो ऐसा करते हैं, रेशनलाइजेशन होगा, ये हो जाएगा 17 माइनस 12 रूट 2 बाय कितना हो जाएगा 17 माइनस 12 रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए इसका अर्थ यह है कि 5 7 8 की मल्टीप्लिकेशन अब इस पहले के इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी, तो ये हो गया 17 माइनस 12 रूट 2। फिर क्या बचा, ये बचा
408√2, तो ये हुआ 408√2। और फिर ये कितना हुआ 17 - 12√2। और बाई ये कितना हो गया, ये देखिए ये बाई क्या है, ये a + b a - b है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 12√2 का होल स्क्वायर। तो अब 578 × 17 करेंगे, तो ये हो जाएगा 578 × 7 17, तो 8 × 7 = 56, हाथ में आया 5, तो 7 × 7 = 49 49 50 51 52 53 54, तो ये हुआ 4, हाथ में आया 5, 7 × 5 = 35, तो ये 40, 8 × 1 = 8, 7 × 1 = 7, 5 × 1 = 5, 6 8 4 12, 7 1 8, तो 5 4 9, तो ये हो जाएगा 9826 और माइनस, यानी दूसरा मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, तो 578 गुना 12, तो 8 2 = 16, 7 2 = 8 2 = 16, हाथ में 1, 7 2 = 14, 1 15, हाथ में 1, 5 2 = 10, 1 11, 8 1 = 8, 7 1 = 7, 5 1 = 5, 6 8 5 9 10 11 12 13, 3 7 1 8 1 9 5 1 6, तो ये हो जाएगा 6936 और क्या हो जाएगा √2 भी हो जाएगा। फिर क्या बचा 408√2 × 17, यानी 408 को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 17, तो 8 7 = 56, ये हुआ 5, 7 4 = 28, 8 1 = 8, 0 4 1 = 4, ये हुआ 6, 8 5 13, 9 4 2 6, तो ये हुआ 6936। और फिर कितना बचा √2 बचा। फिर आगे देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 408 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसे सॉल्व करते हैं। ये हुआ 408 × 12, तो 8 2 = 16, ये 1 4 2 = 8, 8 1 = 8, 0 4 1 = 4, ये हुआ 6 8 1 9, ये 8 1 4, तो ये हुआ 4896। मगर √2 और √2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 2 है, यानी ये हो जाएगा 2, 6 2 = 12, हाथ रही 1, 9 2 = 18, 1 19, हाथ में आया 1, 8 2 = 16, 1 17, हाथ में 1, 4 2 = 8 1 9, तो ये हुआ 9792। एक बार और इसे चेक कर लेते हैं, तो ये हुआ 6 2 = 12, हाथ में आया 1, 9 2 = 18, 19, हाथ में 8 2 = 16 17, हाँ 4 2 = 8 1 9, सही है। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, और -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 144 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 = 8, 4 2 = 8, 2 1 = 2, तो ये 288 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है 6936 √2, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा 9826। यहाँ पे देखिए 9826, 9792, तो ये कितना बचा 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और ये 7 हो गया, ये कटा, और ये इसमें इसीलिए 7 हो गया, ये भी कटा, तो ये कितना बचा 34, और 34/1, यानी इसका ओवरऑल आंसर कितना हो गया तो 34 हो गया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लस इसके पीछे में जो ये चीज़ें हैं इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आज के क्वेश्चन के सीरीज़ में हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।